अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिलाल नजमी और आप देख रहे हैं दी कैश काउ शो। कोई भी कारोबार शुरू करना शायद इतना मुश्किल नहीं जितना कारोबार को मुस्तहकम करने के लिए कैपिटल गेन करना, कस्टमर गेन करना और सही रहनुमाई हासिल करना है। इन्हीं मुश्किलात का हल लेकर आया है दी कैश काउ शो। तो अभी अपने कारोबार को मुस्तहकम करने के लिए cashcowvc.com पर रजिस्टर करें और मौके से फ़ायदा उठाएं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का शो और देखते हैं कि पहला स्टार्टअप कौन है और उनकी आस क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मुईस है और मैं फ़ाउंडर हूँ रेंट हाइव्स का, जहाँ हम फ़ैशन को अफोर्डेबल और सस्टेनेबल बनाते हैं। रेंट हाइव बेसिकली एक ऑनलाइन फ़ैशन रेंटल मार्केट प्लेस है जिसमें हम फ़ैशन को एक्सेसिबल बना रहे हैं। अगर मैं फ़ैमिली की बात करूँ, एक फ़ैमिली है जहाँ पर उनकी वेडिंग है और वेडिंग में आपको पता है पाकिस्तान में वेडिंग का खर्चा 10 से 20 लाख तक पहुँच चुका है और जिसमें जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बजट उनका आउट हो जाता है और बहुत ज़्यादा लॉन्स वगैरह भी लेने पड़ते हैं। एक तरफ वो फैमिली है जिनकी वार्डरोब में बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं, वहाँ पर फैशन बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। या तो फैशन इनएक्सेसिबल है या तो दूसरी तरफ फैशन वेस्ट हो रहा है। इसका सॉल्यूशन हमने बनाया है रेंट हाइव। रेंट हाइव जिसमें हम रेंट, रिफाइन, रीसेल और रिपीट ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम अभी राइट नाउ रेवेन्यू स्टेज में हैं और हमने लास्ट 6 मंथ पहले हमने स्टार्ट किया था और लास्ट क्वार्टर में हमारा रेवेन्यू था 2 लाख और अभी हम नेक्स्ट टारगेट है हमारा 1 मिलियन का, जो कि हम नेक्स्ट क्वार्टर में अचीव करने वाले हैं। और साथ साथ अभी हमने पार्टनरशिप की है कुछ प्लेटफॉर्म के साथ। इन सैलून स्टोर हमारा मौजूद है हैदराबाद में, जिसमें हम सैलून में साथ साथ मेकअप की और साथ साथ जो है रेंटल की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और राइट नाउ हमारे पास 50+ लैंडर्स मौजूद हैं, 300+ ड्रेसेस मौजूद हैं। साथ में हमारे पास अभी 50 ऑर्डर्स इन द क्यू हैं। राइट नाउ हमने लास्ट मंथ 12 ऑर्डर्स कंप्लीट किए और आगे हमारा टारगेट है 100 ऑर्डर्स इन नेक्स्ट मंथ और उससे हम अचीव कर सकते हैं अपना नेक्स्ट क्वार्टर तक 1 मिलियन का नंबर। ऑर्डर्स जैसे आपने कहा क्यू में है, तो उस ऑर्डर के अंदर आप क्या करते हैं? उसको मेड टू मेजर होता है या ऑल्ट्रेशन होती है या उनके साइज़ का अगर आपके पास कुछ चीज़ अवेलेबल है वो आप देते हैं? वेडिंग के ड्रेसेस जो हैं वो पहले ही बुक हो जाते हैं। मेरे पास अप्रैल तक की बुकिंग्स मौजूद हैं जिसमें कस्टमर अपने ड्रेसेस पसंद करते हैं। उसमें हमारी बुकिंग्स हुई हैं कुछ 30,000 के ड्रेसेस की, ब्राइडल्स की। इसके अलावा कुछ सैलून्स की ओपनिंग है तो उनके लिए भी हमारे पास ऑर्डर क्यू में है। साथ साथ कुछ ब्राइडल प्रेजेंटेशंस हैं कुछ सैलून्स की और जो है मेकअप इवेंट्स हैं जो सैलून के मेकओवर इवेंट्स होते हैं, उसमें भी हमारे ऑर्डर्स इन द क्यू हैं। मेरा सवाल अभी वही है कि मैं बात कर रहा हूँ एक जेंट्स शूटिंग की। एक दूल्हा अगर आपके पास आता है, उसको रेंट पे चाहिए, तो आप उसकी मेजर के हिसाब से कोई शूट उसको देते हैं या उसको कोई पसंद है तो उसको ऑल्टर करके देते हैं? क्या प्रोसीजर होता है? बिल्कुल, हमारे पास साइजेस जो है वो इस तरह से मौजूद होते हैं स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो उस हिसाब से हमारे पास काफ़ी सारे ड्रेसेस मौजूद होते हैं। इवन हम कुछ कोलैबोरेशंस कर रहे हैं अभी कुछ ब्रांड्स के साथ भी। और आप लोगों का रेंटल चार्जेस क्या होते हैं? हमारा जो है रेंज क्या है आप लोगों की? कैटेगरीज वाइज है हमारी। एक कैटेगरी है ब्राइडल जो 5,000 से स्टार्ट होती है और 1 लाख तक रेंटल पे अवेलेबल है और हम जो कस्टमर का सेव कर रहे हैं अप टू 80 to 90% ऑफ द रिटेल प्राइस। 80 to 90% वो एक ड्रेस पर सेव कर सकता है। 1 लाख का ड्रेस है वो उसको रेंट पर 10,000 तक का मिल जाता है और वो वेयर करके नेक्स्ट डे हमें रिटर्न कर सकता है। हम 3 डेज़ का टाइम देते हैं, 1 डे बिफोर वो ले, नेक्स्ट डे वेयर करे, उसके नेक्स्ट डे रिटर्न कर दे। अब्दुल मुईज़, इट्स अ वेरी यूनिक आइडिया आई मस्ट से, और बहुत अच्छा आपने सोचा बिकॉज वंस अगर कोई बंदा कपड़े पहन ले, स्पेशली ब्राइड्स इन पाकिस्तान जो कि फॉर्चून स्पेंड कर देती हैं कपड़े ख़रीदने के अंदर, बट हम देखा ये जाता है कि वो सिर्फ एक ही बार वो कपड़े पहनती हैं और उसके बाद फिर दे नेवर वेयर इट अगेन। एग्जैक्टली। तो व्हाट यू आर डूइंग इज़ के एक वार्डरोब में डेड चीज़ है, उसको यू आर ब्रिंगिंग इनटू अ लाइफ, ब्रिंगिंग इट लाइफ, एंड देन यू आर एक्चुअली मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। Exactly. So that's a brilliant idea. So good job on that. What I've been reading as well के
बहुत सारे आइटम्स और प्रोडक्ट्स और कपड़े डंप हो जाते हैं इन डेवलपिंग नेशंस. So there are a lot of unsold items as well. Do you plan to tap on those unsold items as well? या एग्जैक्टली वी आर लुकिंग फॉर दोज कोलैबोरेशन जो हमें वेस्टेज है, लाइक प्रोडक्ट जो यूज़ नहीं हो रहा, और बहुत ज़्यादा कंपनीज होती हैं वो आउट ऑफ उनकी प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं होती, तो वो भी रेंट आउट कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म. हैदराबाद में हमारा ऑलरेडी चल रहा है, अब कराची में हम आने वाले हैं बहुत जल्द, और उसके लिए हमने हर सहूलत के साथ पार्टनरशिप की है, जो हमारा ये 50% मतलब यहाँ का जो ऑडियंस है वो खुद कवर करेंगे. उनकी ऑलरेडी जो कस्टमर बेस है 3 लाख प्लस वुमेन कस्टमर्स, तो वो उनको एम्पावर भी करना चाहते हैं. साथ साथ अभी हमारी जो ऑपरेशनल कॉस्ट इतनी ज़्यादा तो नहीं है, बट अभी मेरी आस्क जो है वो हमने मिनिमल रखी है 2 मिलियन के आस्क के फॉर 2% सेफ इक्विटी. हम चाह रहे थे कि कोई ऐसी कोलैबोरेशन हमें मिले जो हमारे प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने में हमारी हेल्प करे. लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर हम बिल्ड करना चाह रहे हैं, और कराची में जो हम पिकअप पॉइंट्स बनाना चाह रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत जो इनिशियल कॉस्ट है वो हम लगाना चाह रहे हैं. ये दोनों तरफ जो है हम 50-50% लगाना चाह रहे हैं. पिकअप पॉइंट्स आप कह रहे हैं तो क्या वो डिस्प्ले सेंटर होगा, क्या होगा वहाँ? लाइक वो एक फिजिकल आउटलेट होती है जहाँ पर कस्टमर वेयर करके देख सकता है अपनी प्रोडक्ट, और वो पिक कर सकता है वहाँ पे, लाइक सिक्योरिटी डिपॉजिट और ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ले. You working in the right direction, Yes. aligning yourself with names like Seilani, माशाल्लाह. It's a big name और वो काफ़ी ज़्यादा मदद भी कर रहे हैं. Obviously आपने बिल्कुल सही मेंशन किया कि आजकल तो सोसाइटी में ये चल रहा है कि दे टेक लोन्स जी जी शादियों पे खर्च करने के लिए. एग्जैक्टली. तो दैट्स अनबिलीवेबल समटाइम्स फॉर मी कि यू डोंट हैव द मनी टू पे फॉर योर मील्स बट यू टेकिंग लोन टू स्पेंड ऑन मैरिजेस और वेडिंग्स. पाकिस्तान में सिर्फ अभी हम 5% को भी अगर टारगेट करें, जो कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट का जो है 5% बनता है 10 बिलियन. 10 बिलियन में से अगर हम सर्विस अचीवेबल मार्केट में जाएं तो हम 5% अगर टैप करेंगे तो 100 to 200 मिलियन हम वहाँ से कवर कर सकते हैं इजीली नेक्स्ट 3 years में. Those are some big numbers you're talking about, Abdul Muiz. Your ask is 2 million for 2% equity. You're giving 2% equity, which is very less. 2% equity पे कोई भी entrepreneur अगर इस business segment में आना चाहेगा तो वो 2% बट के लिए नेगोशिएट कर नहीं सकते हैं हम, बिकॉज क्योंकि 100% इक्विटी अभी मेरे पास ही है. आप कोई काउंटर ऑफर करना चाहें? See, my offer would be, which you might not like, but 2 million for 20% equity would be something which might be realistic for me because मैं जो देख रहा हूँ मैं इसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ. एग्जैक्टली. मैं सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं देख रहा इसको कि सिर्फ पाकिस्तान में ये यूज़ हो सकता है. ये आप इस आइडिया को कहीं पे भी लेके जा सकते हैं. एग्जैक्टली. नेक्स्ट 2 year हमारा यही टारगेट है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में जो यहाँ पे हम रिफाइन करें प्रोडक्ट्स, वो हम सेल आउट बाहर की तरफ करें. लाइक यहाँ से हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट जो वेस्टेज से बन रहा है वो हम एम्पावर भी करेंगे साथ साथ लोगों को, और साथ साथ जो है वहाँ पर हम आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री भी दे सकते हैं. नॉट ओनली दैट, उसको कोरियर करना एक मुश्किल हो जाएगा और इट विल इंक्रीज योर कॉस्ट. You can create a market within that town or that city. That would work. लाइक UAE और सऊदी अरब का मैंने सोचा था नेक्स्ट 2 years में हमारा टारगेट था कि हम UAE और सऊदीया इस साइड पर भी जाएं, और साथ साथ फिर जो ऐसे एरियाज़ हैं जो जहाँ पर अफोर्डेबिलिटी का बहुत ज़्यादा इशूज़ है, लाइक बांग्लादेश हो गया, इसके अलावा नेपाल, इस साइड पे भी हम जाएं ताकि वहाँ की भी मार्केट हम टैप कर सकते हैं. बहुत गैप है इस मार्केट में. सही. एंड हाउ विल यू यूज़ दिस मनी? ये 2 मिलियन जो आप मांग रहे हैं 20 लाख रुपए, ये किस तरह आप इस्तेमाल? लाइक 1 मिलियन हमने जो रखा है फॉर मार्केटिंग और ऑपरेशनल जितने भी ऑपरेशंस हैं उसको कवर करने में, और 1 मिलियन हमने रखा है लाइक जो लॉन्ग टर्म में हमारा जर्नी होगा, जाहिर सी बात है हमें ऑपरेशंस कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में जो हमारी वेबसाइट है उसको और मज़ीद डेवलप करने में हेल्प करेगा. एंड यू हैव डेवलपर्स इन प्लेस? या सही. सो आई वुड ऑफर यू 2 मिलियन फॉर 20%. दो दैट विल मीन कि मैं आपके साथ फुली इन्वॉल्व होके इसमें इसको ग्रो करने के ऊपर आपकी मदद भी करूँगा. आई विल मेंटोर यू, आई विल एडवाइज यू. आई कैन टेक यू आउट ऑफ पाकिस्तान एज वेल because I own a company which works internationally and I earn good profits out of it as well. So that's how I can help you. Otherwise, if you're not willing to sell your equity, I can advise you on the product, how you can expand it, how you can market it. So this is something I can offer you today. सर की ऑफ़र भी मैं सुनना चाहता हूँ. मेरी ऑफ़र भी एडवाइजिंग की तरफ रहेगी कि मैं पर्सनली खुद जो हूँ 2002 से आई एम नॉट वेयरिंग एनी ब्रांड, आई एम नॉट परचेजिंग एनी ब्रांडेड थिंग एक्सेप्ट शूज़. मैं अपने कपड़े खुद सिलवाता हूँ और आई लव क्लोथिंग एंड फैशन. तो मैं आपको इसके ऊपर
एडवाइस भी कर सकता हूँ, और उसके अलावा इंशाल्लाह ताला मोमेंट यू ग्रो इंटरनेशनली, उधर भी कुछ ना कुछ आपके साथ ताउन किया जा सकता है। मैं लास्ट काउंटर ऑफ़र करना चाहूँगा सर को। हम 2 मिलियन फॉर 10% कर सकते हैं लास्ट। Okay, so I have an idea which is cooking right now. वो अभी बहुत initial phase में है, so it's a give and take. It's a give and take for that idea as well, because it is something which hasn't been introduced in the Pakistani market. और उसमें you can help me out as well in building that platform, because you're already on the learning curve. Exactly. Sahi? So renting out those things which are already in your possession. Sahi. So you won't agree to 2 million for 20%. You're Counter countering offer 2 to- million for 10%. Yeah. And you're the 100% owner Yeah, of this company. exactly. I think we can strike a deal. Let's do that. Thank you. Thank you so much, Abdul Mois. Here I am with Moez, रेंट हाइव्स के फाउंडर हैं। इन्होंने अभी अभी 2 मिलियन की डील क्रैक की है। मैं इनकी फीलिंग जानना चाहूँगी। पिच पे जाने से पहले तो घबरा रहे थे। नाउ आई एम आस्किंग कि हाउ यू आर फीलिंग। इट्स वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर मी एंड पिच से पहले मैं काफ़ी जो है घबरा रहा था और मुझे लग रहा था मैं क्रैक नहीं कर पाऊँगा, बट जब मैं इन्वेस्टर से मिला और मेरे रिलेवेंट इन्वेस्टर मिले, उनके पास भी इस तरह का कोई कुकिंग आइडिया है अभी लाइक इन माइंड। सो दोनों के लिए विन विन डील है और बहुत ज़बरदस्त लगा यहाँ पर आकर। और फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रेस की है। इससे पहले मैंने कभी इन्वेस्टमेंट रेस नहीं की। फर्स्ट राउंड था मेरा और ये सक्सेसफुल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ GTV न्यूज़ का और साथ में कैश काउ शो का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे प्रोवाइड की। थैंक यू सो मच।